को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपना पूरा उत्साह दिखाते हुए इन दिनों हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए महाराज जी की श्री गीता जी का 12वें अध्याय का अत्यंत सराहनीय आदर्श एवं शिक्षा से भरा हुआ ये भक्तों के दिव्य गुणों एवं लक्षणों का प्रसंग क्या है? अमृत की धार है। थोड़ा सा भी किसी में भक्ति भाव हो तो बहे बिना रह ही नहीं सकता। आपकी तो कहना ही क्या, चिरकाल से आप मेरे भगवान जी की वाणी में अपना मन जुटाए हुए गए, अपनी ओर से कोशिश भी कर रहे हैं कि ये हमारे दैनिक जीवन में भी आ जाए और हम अपनी मिट्टी को अक्सीर करके जाए। मन तो खैर होगा ही, पर जिस मन के ऊपर ये तन की मिट्टी है एक बार वो भी सफल हो जाए। अब हम 14वें श्लोक में जा चुके हैं, जहां हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण फरमा रहे थे योगी एकाग्र हो जाइए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। भगवान के प्यारे अपने प्रभु के संग मिले रहते हैं, कुछ विलक्षण बात नहीं। कल हमने विचार किया जहां प्रेम होता है मन को मिलाना नहीं पड़ता, मन में मधुर स्मृति प्रेम पात्र की बनी रहती है। भगवान ने इस गुण को इतना अच्छा बनाया है। प्रेम है तो ये 2.5 अक्षरों का, पर इस 2.5 अक्षरों ने सारे संसार को अपने अधीन कर रखा है। प्रेम भले यहां ये पवित्र शब्द मूर्खों के हाथ में जाकर अपवित्र हो गया। प्रेम में हम लोगों ने स्वार्थ रख दिया, जैसे कोई नालायक महामूर्ख सतोगुणी दूध में शराब डाल के पिए। सतोगुणी दूध और उसमें शरारत का पानी शराब, कितना हम कहेंगे कि वो महामूर्ख है। इस तरह प्रेम और प्रेम में स्वार्थ, लक को हमने कख बना दिया। कई जन्मों के बाद धक्के खा लेने और चोटें खा लेने के पश्चात मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जब हम स्वार्थ को बीच में से निकाल देते हैं, इतना मजा आता है प्रेम का जिसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। चूंकि ये प्रेम
और परमात्मा में 19-20 का फर्क है। प्रेम भगवान के रूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है। बिल्कुल मानने वाली बात है, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन ये जो आजकल बारमुखी छोकरे आपको कहते हैं आई लव यू, बिल्कुल बकबक। लव नहीं, उनमें स्वार्थ है। दे डोंट लव, दे आर वेरी पैशनेट। इसको हम लव नहीं कहेंगे जिसमें पैशंस हो। लव होता है कुर्बानी। प्रेम कुर्बानी मांगता है, बलिदान मांगता है। प्रेम हमारे जीवन का आखिरी श्वास ले लेना चाहता है और देने वाला बड़ी खुशी से देता है। तो भगवान जी ने कल से कहा कि भगवान के प्यारे मिले रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भगवान के प्रति प्रेम है। एक बात मैं थोड़ी सी और क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। प्रेम किसी के प्रति कब होता है? एक बात तो हमारा वैदिक धर्म ये बताता है, पिछले जन्म के अरमान जिसके प्रति होती है, खामखा मन चूड़ी पे चूड़ी उसी के साथ चढ़ा लेता है। मैं शब्द खामखा लगा रहा हूं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई हमें स्ट्रगल या एक्सर्शन नहीं करनी पड़ती, मन उसके साथ जुड़ जाता है। जो है जाको भाविता सोता ही के पास। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बड़े बूढ़ों से। तो गली के अंदर देख लो, 2-3 जो आपके अच्छी लगती हैं, गली में तो बहुत रहती हैं, लेकिन आपका मन उन्हीं के साथ मिला हुआ जिनके साथ आपका लेन देन का संबंध पिछले जन्म में भी था। अब ये क्या है? ये भगवान के प्रति मैं एक शब्द लगा रहा हूं, दिव्य प्रेम। हालांकि प्रेम के साथ ये एडजेक्टिव या विशेषण लगाना नहीं चाहिए, पर आजकल के चूंकि मंचलों ने प्रेम को बदनाम कर दिया, प्रेम को अपवित्र कर दिया, इसलिए मुझे अपनी ओर से एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, दिव्य प्रेम। वो है शारीरिक प्रेम जो नर नारी का आपस में चलता आ रहा है, जो बिल्कुल अपने मालिक के साथ होता है, उसे हम दिव्य प्रेम कहेंगे। अच्छा, देन ये प्रेम कब होता है? देखिए मैंने बता दिया पिछले जन्म के संस्कार। अब आपके पिछले जन्मों के शुभ संस्कार हैं, पवित्र संस्कार हैं, इसलिए आपको मेरे भगवान भाते हैं। आप जहान के प्यारे नहीं बने, भगवान के प्यारे बने। आगे चलिए, एक बड़ी जरूरी बात और, बड़ा भारी उपकार है ऋषियों का। अब जो मानो पहली बार यहां पर आ रही है, पहली बार और तशरीफ सत्संग में ला रहे किसी के कहने पर, या कोई चोट लगी है बड़ी भारी, किसी की डेथ होगी जो आपके बहुत नजदीकी थे, जिससे आपके मन में एक्सीडेंट हुआ है, मेंटल एक्सीडेंट। वो होता है फिजिकल एक्सीडेंट जो सड़कों पे होता है, शारीरिक टक्कर, और ये है हमारी मानसिक टक्कर। इससे भी इंसान पलटता है और विचारों में थोड़ी सी हलचल मच जाती है, संसार के असलियत सामने आ जाती है। तो फिर हम मजबूर हो जाती हैं क्या? जहान और भगवान में मुकाबला करने के लिए। भगवान के प्रति प्रेम कैसे जागे, या जिनमें है वो बढ़ाएं कैसे? हमारे अनुभवी महापुरुषों ने जो अनुभव बताया, लाभ उठा लो। आप जहान और भगवान में कंपेयर और कंट्रास्ट कीजिए, अर्थात आप तुलनात्मक समीक्षा या तुलनात्मक अध्ययन कीजिए,
तुलनात्मक अध्ययन। जहान नाम रूप का नाम है, शक्लें हैं और उनके नाम है। भगवान साकार है, निराकार भी है और विशेष शक्ति लेके प्रकट होते हैं। जहान जितने भी प्राणी पदार्थ है सब जड़ है, भगवान अपनी दिव्य शक्ति से इनको चला रहे हैं। तो जो चीज जड़ होती है वो थोड़े दिन नजर आती है, उसके बाद नजर नहीं आती। भगवान चूंकि सारी सृष्टि के कारण है, इसलिए थे, हैं और सदा रहेंगे। जहान के किसी प्राणी को आप चाहेंगे तो आपको अच्छे लगेगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो करोड़ों रुपए की भी कोई चीज आपको सुख या आराम नहीं दे सकती है। अगर आप किसी प्राणी को या पदार्थ को चाहने लग गई है तो वो आपको बड़ी अच्छी लगेगी, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी ना हो। है संसार में कोई चीज भी अच्छी बुरी नहीं है, ये तो आपके चाहने पर है। संसार में कोई भी चीज बेस्ट नहीं है, वर्स्ट नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहती हैं तो वर्स्ट भी बेस्ट है, अगर आप नहीं चाहते तो बेस्ट भी वर्स्ट है। सुना, उत्तम को भी आप निकृष्ट कर देंगे अगर आप चाहती नहीं। अगर आप चाहती हैं तो ऐसी थर्ड क्लास चीज भी आपके लिए फर्स्ट क्लास बन जाती है। सारी बात चाहने की है। आहा, कवि ने बड़ा अच्छा कहा, पता नहीं ये दृष्टांत कहां से ले आती हैं, भगवान ही प्रेरणा देता है। वही उसका प्यारा जो जिसकी चाह, ध्यान देना जरा, वही उसका प्यारा जो जिसकी चाह, कि मक्खी भी गोबर पे है बादशाह, कि मक्खी भी गोबर पे है बादशाह। हालांकि गोबर क्या है, कीड़े पड़े हुए उसके अंदर, बो आ रही है, पर वो कैसे बिरबिराती है, कैसे उसमें अकड़ फकड़ और कैसे उसके अंदर नखरे गए कि मक्खी भी गोबर पे है बादशाह। क्यों, वो चाहती है ना चाहती तो बहुत शानदार चीज भी उसको अच्छी न लगती। कलाकांत को भी अगर ना चाहे मक्खी तो उसकी कोई कदर ही नहीं, पर चाहने लगे तो गोबर को भी नहीं छोड़ती, उस पर भी ऐंठती है। देन कम ऑन, खूबसूरती कहां है प्राणी पदार्थों में? अरे तू ही बता, खूबसूरती कहां रहती है? आपके चेहरे में, आपके कपड़ों में, आपके सोने में, आपके घर में या आपकी डिग्री में? बिल्कुल भी नहीं, इनमें नहीं है। खूबसूरती आंखों में होती है। अगर कोई चाह लेता है तो मजनू के लिए काली मुकाली सांवली लैला भी इंद्रानी से कई गुना अच्छी है। इंद्रानी भी पीछे हट जाती है, हालांकि थी क्या सांवली। उस समय के कहती हैं, इनकी जीवनी में आता है, राजा ने बुलाया और कहा, देख मेरी जैसी उदारता कोई नहीं दिखाएगा, मैं समुद्र दरी दिखा रहा हूं। मैंने सुना है जिसके लिए तो दिन रात जंगलों में मर के मजनू कहला रहा है, ले मैं अपने रनवासी से अपनी सारी पत्नियां बुलाता हूं, जो तुझे अच्छी लग रहे तू उसे ले ले। मेरी पत्नी एक से एक सुंदर है, ले जा। और तेरी लैला तो सुना मैंने सांवली है। राजा 2 बार तो बोल चुका है, अब तीसरी बार बोलेगा तो मैं लप इससे पर रख के हथेली पर मारूंगा तेरे मुंह के ऊपर, चाहे मुझे कितनी कीमत देनी पड़े। क्या मतलब, क्या कहती हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, सांवली नहीं। कहां सांवली है? ये किसी काम की नहीं जो तेरी पत्नियां हैं, किसी काम की नहीं। बिल्कुल अल्लाह की पनाह और अल्लाह की कसम, ये तेरी जो तो बुला लाया ये किसी भी काम के नहीं, को भेज दे। मेरी लैला को देखना है तो मेरी नजरों से देख,
तत्काल राजा गिर गया पैरों पर के, तू मेरा बाप है, बाप, अंकल नहीं, मेरा बाप है। आज एक सिद्धांत बता दिया, किसी को देखना हो तो अपनी नजरों से देख। एक काली चीज को भी सुंदर बना देंगे इफ यू लाइक इट। आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आप लाइक करती हैं, और अगर आप 6 महीने के बाद डिसलाइक करेंगी, वही सुंदर चीज आपके लिए अगली हो जाएगी, किसी काम की नहीं। इसलिए सारों ने कहा, सुंदरता आंखों में रहती है, चेहरों में, कपड़ों में, स्थानों में नहीं, या प्रकृति में नहीं ना। चंद्रमा उसी को अच्छा लगता है जिसका मन बैलेंस्ड हो, जिसका अपना मन दुखी हो, उसको चंद्रमा भी कहता है, चंद्रमा तू छिप जा, तेरी चांदनी मुझे और भी दुखाती है, क्योंकि मैं और मेरा बेटा दोनों ही चांदनी रात में सैर करने के लिए जाते थे। चांदनी दुखाती है, जो इतनी शीतल, जिसकी ज्योत्सना इतनी ठंडक पैदा करती है, क्योंकि जिसने ठंडक लेनी है वो गर्म है। फीलिंग फैक्टर इज इंटायरली अपसेट। जब तक आप उसे अपसेट को उल्ट कर दो, सेटअप नहीं करते, तब तक संसार की चीजें अच्छी नहीं लगती। सेटअप योर माइंड, देन every kind of worldly object will seem you very, very attractive and beautiful, rather handsome. यही बात चल रही है अब। भगवान और जहान में मुकाबला कीजिए, बड़ा भारी अंतर। भगवान गुरु के घर, जहान बिल्कुल भगवान के आश्रित है। जैसे बेटे बेटियां मां बाप के आश्रित है, डिपेंडेंट। संसार बिल्कुल आश्रित है भगवान के। संसार दूर है, छोड़ो परे, अपने शरीर को ले लो, बिल्कुल भगवान पे आश्रित है। भगवान की मेहरबानी से शरीर जिंदा है। भगवान ने अपनी शक्ति निकाल लेनी है। जो हमारे अत्यंत नजदीकी है वो भी हमें नहीं रखेंगे, अग्नि में जला देंगे, सार के रख देंगे, कोले बना के रख देंगे, राख बना के रख देंगे। चाहे शरीर आपका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर आपने कभी अब तो सोचने लग गए होंगे, सोचा नहीं कि मेरी जो कदर है वो शरीर के कारण से नहीं, नारी के कारण से नहीं, पत्नी के कारण से नहीं, मेरे प्रभु के बीच में शक्ति है जो इस मुर्दा शरीर को मूवमेंट में डाले हुए गए। एट दैट इज द वेरी कॉज। तो कल भगवान ने कहा था, जो इस असलियत को जान के कंपेयर एंड कंट्रास्ट किए बैठेंगे और भगवान को गुणों का घर समझे बैठेंगे, खामखा मन उनकी तरफ झुक जाता। अब आपके लिए बड़ा जरूरी है, जहान को निल कर दो बेटी, जहान को निल कर दे। जैसे मेरी सियानी बच्ची शादी के बाद हर एक नौजवान को अपनी नजरों से गिरा देती है, बस जिसके साथ मेरी शादी हुई है इससे उत्तम था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये एक श्लोक पढ़ती है, वहां पर शादी रचाने वाले पंडित जी, कर्मकांडी पंडित लेकर, वो आपको समझाते नहीं। वो कहती है, तुम कहो अपने मुख से, जान लो अपने हाथ में और कहो, इससे बढ़कर और कोई अच्छा जवान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ताकि आपका मन चलायमान ना हो, आपने समाज में रहना है, लेन देन करना है। आप अपने पति को उत्तम कहिए कि दैट इज द बेस्ट, यूनिक, अनपैरेलल, यही आपको कहा जाता है। दूसरा श्लोक आपसे बुलाया जाता है कि ये बिल्कुल मेरे घर में जो मेरी पत्नी बन के आई है, लक्ष्मी का साकार स्वरूपा है, लक्ष्मी की बेटी है, इंद्रियानी है, इससे गुणों का घर थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसे का मैं जीवन साथी बना हूं, ताकि आपका मन किसी और पे न डोले। यह है हमारे हिंदू धर्म की झांकी। आप आपस में संतुष्ट रहे, गदगद रहे, जब आप इसके बाद ना मुकाबला करना। पहले ठीक है, आपने 4 घर देखे, 6 घर देखे, 10 घर देखे, मैट्रिमोनियल के अंदर आपने सिर पच्ची की, पिताजी ने की, मां ने की, लेकिन अब जब चुन लिया
और फिर वर लिया और फिर चक्कर काट के ले भी लिया, बस दैट इज ऑल। अब उत्तम है। बिल्कुल यही भगवान का प्यारा करता है कि इनसे बढ़कर कोई देवी देवता था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। और अगर देवी देवता में कहीं शक्ति है तो केवल मेरे इष्ट देव महाराज जी की बख्शी हुई, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे वो विष्णु है, चाहे वो महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जी ने अपनी सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसी तरह बनाए गए, जैसे हमारे भारत के प्रेसिडेंट ने भारत को कई भागों में बांट दिया, जिन्हें मैं प्रांत कहती है या प्रोविंसेस कहती है। मेरे ख्याल में लगभग 20 प्रोविंस मेरे भारत के हैं और उसमें 20 ही चीफ मिनिस्टर है, ताकि उतने इलाके को शानदार बनाए। और अगर उनके पास फंड की कमी हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकती है, उसको तरक्की दे। लेकिन ये जितने भी प्रोविंसेस है, जितने भी प्रांत है, ये क्या हमारे केंद्रीय सरकार के अधीन रहेंगे। इस तरह जितने भी देवी देवता हैं ये सारे उस सरकार के अधीन है, जिन्हें हम नारायण कहते हैं। और ये उन्होंने बनाए गए क्या सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आजकल के पंडित नहीं बताते, जगराते रखने वाले बिल्कुल आपको बुद्धू बनाते हैं, बुद्धू। क्यों? फिर उनके हलवे मांडे गृहस्थी नहीं चलती। वरना वो पैर पकड़ के कहे तुम नारायण की पूजा करो, तुम जड़ की पूजा करो, इन देवी देवताओं से मांग के क्या लोगे, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर वो ऐसा कहती है तो फिर या तो उनकी रोटी का प्रबंध करो, उनकी कामनाएं आप पूरी करो, फिर आपको बताएं, ये क्लियर करें, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे। भगवान बार बार रोकती है कि नहीं, कामना रख के देवी देवता नहीं मनाना। भगवान नाराज होती है, करें गो ना वो हंस पे दस्तूर काम, कि जो मैंने विधियां बनाई है उस विधि को भी नालायक छोड़ करके देवी देवताओं के पीछे धक्के खाती रहती है। और वो भी अपनी कामना रख कर। आप इसे कोई ऐसी बेवकूफी नालायकी न करे, वरना यहां आना छोड़ दे। पाप होता है बिजी, कई कसम बनाना फिर पाप होता है ना। अपना एक बनाना चाहिए इष्ट देव। अगर देवी देवता भी आप मनाते हैं तो मेरे महाराज भगवान नाराज होकर कह रहे करे गो ना वो हंस पे दस्तूर काम, जो मैंने विधि बनाई थी उस विधि को नालायक छोड़े हुए थे। पर भगवान कहते हैं मेरी उदारता देखो, फिर भी मैं उन्हें अपना भगत मान लेता हूं। क्योंकि जिस देवता पर उन्हें श्रद्धा लगाई है वो मैंने ही अपनी ओर से शक्ति इनके मन में रखी है। दरअसल होती है, इतने क्लियर कौन करेगा भगवान की सेवा। जिसे देवता मान ले वो पाता है जोरे यकीन से मुराद, जो दरअसल होती है मेरी ही देवी। मेरी देवी और सजनों, मुकाबला बैठ के किया करे जहान और भगवान में। जहान बिल्कुल डिपेंड कर रहा है भगवान पर, क्योंकि जहान मैटर है और भगवान एनर्जी है, वो शक्ति है। मैटर अपने आप में जीरो है, अगर एनर्जी उसमें ना जाए तो। मेरे सिर के ऊपर सीलिंग फैन चक्कर में है और मेरी सेवा कर रहा है, हाँ, लेकिन इसकी इन 3 ब्लेड्स की कोई वैल्यू नहीं अगर इसमें करंट बिजली का ना हो तो। ये बेचारे 3 ब्लेड क्या करेंगे? अब इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि 3 ब्लेड हमें एक ही नजर आता है, लेकिन किसकी शक्ति से? करंट की ताकत से। इस तरह चारों ओर जहां भी कुछ नजर आए तो कहिए मेरे इष्टदेव की शक्ति से ये सब कुछ हो रहा है। मेरे भगवान ही सब कुछ चलाया, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है वो ही अपनी शक्ति डाल रहे हैं इनके अंदर। ये बार बार कहिए, जिन्होंने चलाया है, जिन्हें सृष्टि बनाई है, वही इसे अपनी शक्ति डाल के चला रहे हैं। फिर कहिए आपका मन भगवान की ओर झुका हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि भगवान ही एक ऐसी सत्ता है जो सृष्टि बनाने वाले, सृष्टि चलाने वाले और सृष्टि को अपने में ले लेने वाले गए, जिसे आप अपने धर्म के अनुसार क्या बोलेंगे? परलय।
परले में सृष्टि कहां जाती है? जहां से आई थी। किससे? भगवान से। किससे? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई। ऐसा बार बार कहो, ऐसा बार बार कहे मेरी भगवती, ओ मेरी मैया, ओ मेरी नेक बेटियों, बार बार कहो। अब मन भगवान में जम जाए। कोई लाख पड़ा आपको तेल लगाए और बहकाए, नहीं बहकेंगे। कहना मैंने जड़ को पकड़ना, मैंने अब टहनी पत्तों को नहीं पकड़ना, ना मैंने बूर शाखें इनको नहीं पकड़ना, मैंने जड़ को पकड़ लिया। बस इस संसार की जड़ 15वें अध्याय में चलो, जड़े जिसकी ऊपर तले डाल। बड़ा क्लियर किया अपने प्रभु ने, बहुत क्लियर किया। आप इससे कोई गलती ना करें, बस एक अपने नारायण, अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण, जो कौन है वो? इस सारे संसार की जड़ है, जो अपने श्रीमुख से कह रहे हैं मैं वो बीज हूं जो ना होगा, और अविनाशी बीज संसार के कौन है? भगवान जी, नारायण बजाते खुद। बाकी देवी देवता उसकी क्या है? टहनियां है। देवी देवता उसकी टहनियां है। 84 लाख योनियां, ये पत्ते गए, बूर है, फूल है। और महापुरुष क्या है? उनके फल है, मिठे मिठे फल। शास्त्र और महापुरुष क्या है? उनका पका हुआ फल। ऐ शाबाश, ऐ शाबाश, अति सुंदर, कमाल। ऐसे को मेरे भगवान ने क्या कहा है? वो क्या है? वो मालिक के संग मिले रहती है, योगी हमेशा मिले रहती हैं। क्यों? चूंकि उन्होंने भगवान की असलियत को जान लिया, जहान को जीरो कर दिया कि जहान तो अपने आप में है ही कुछ नहीं, जहान तो मेरे मालिक के कारण से है, जहान तो मेरे भगवान की शक्ति से चल रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट जितने भी आपके घर के अंदर है, नाना प्रकार के होंगे, पर करंट आएगी तो पॉइंट काम करेंगे ना। अगर आपके पास बिजली करंट ही नहीं आती तो कितनी कीमती आपके पास पॉइंट्स हो, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स नहीं चलते। इस तरह नाना प्रकार के भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, पर भगवान ने इनको अपनी शक्ति दे की चलाई है। समय नहीं होता मेरे पास, मैं तो इशारे कर दिया करता हूं थोड़ी देर के अंदर। 7वें अध्याय में भगवान ने 2 प्रकार की सृष्टि बताई, आला और अदना, परा और अपरा। देखिए, प्रा और अपरा क्या कहा? एक प्रकृति वो है जिनको जड़ कहा जाता है। भगवान कहते हैं ये क्या है? ये अदना सी प्रकृति है, निखेध प्रकृति है। इसको मैं उत्तम बनाता हूं अपनी शक्ति दे करके, अपनी शक्ति दे करके इसमें ये सब कुछ हो जाता, अपनी पावर दे करके। बेटी, आपका शरीर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, सेहत भी अच्छी, चेहरे भी अच्छे, पढ़ाई भी अच्छी, कमाई भी अच्छी, खानदान भी अच्छा, पर अगर आप मां बनना चाहती हैं फिर तो अपने पति का सहारा लेना ही पड़ेगा। लाजमी तौर पर आदर और मान सत्कार पूर्वक अगर आप जननी की तमन्ना रखती हैं तो भगवान कहते हैं ये प्रकृति है। अगर ये तमन्ना रखती है कि मैं अपने जैसे अनेक पैदा करूं तो मैं तुख में डालूं तो हो हम। अगर मैं अपनी शक्ति डालूं तो ये गर्भवती होगी, वरना प्रकृति अपने आप में गर्भवती नहीं हो सकती। इससे बढ़ के कौन चाचा, कौन ताया हमें समझाएगा कि अगर मैं जैसे नर अपनी शक्ति डाले तो उसकी औरत गर्भवती हो सकती है। भगवान कहते हैं अगर मैं दिव्य शक्ति प्रकृति में डालूं तो एक से अनेक हो जाएगी, वरना वही की वही चीज सड़ जाएगी, गल जाएगी, खत्म हो जाएगी, अपने आप में जीरो हो जाएगी। ठीक, मुकाबला करो इस तरह। अब क्या होगा? हमारा मन भगवान जी में, मेरे से भी ज्यादा भगवान करे आपका मन लगा रहे। जैसे हम समझाई बैठे अपनी बुद्धि और मन को, आप समझा लीजिएगा और समझाइए अपने आप को, बस आपका मन उसमें लग जाए कि यही तो है इस सारी सृष्टि के पालक। हमें बहका दिया, पंडितों ने बहका दिया, जगराते वालों ने बहका दिया, कुछ और जो सेन मुडाइयां फिरती हैं विशेष गुरु की चेलियां, कुछ इन्होंने बहका दिया। हम कहीं के नहीं रहे, एक अपने नारायण को की जड़ पकड़ी नहीं है। कुछ दिन यहां, कुछ दिन वहां, कुछ दिन यहां, धोबी के कुत्ते वाला हमारा हाल हो गया। हम कहीं भी नहीं रह सके। अब अगर जन्म सफर करने की तमन्ना है मेरी देवियों और मेरे सजनों,
तो उसको पकड़ लो जो सृष्टि का बनाने वाला है। नहीं, सृष्टि का चलाने वाला है। नहीं, चला करके सारी सृष्टि को अपने में ले लेने वाला है। ये तीन गुण जिसमें हो वो एक होता है, दो नहीं होते। बनाने वाला, चलाने वाला और अपने में वापस ले लेने वाला, उसको हम कहते हैं आदि पिता। आदि, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब सृष्टि नहीं बनी थी तब कौन थे? भगवान जी। सृष्टि नहीं रहेगी तो कौन होंगे? भगवान जी। सृष्टि नहीं रहेगी तो वही रहेंगे, भगवान जी। सृष्टि नहीं बनी थी तो भगवान जी। तो अब कौन चाचा है? अब भी वही है। जब सृष्टि नहीं थी तो भगवान जी, सृष्टि में प्रलय आ जाएगी तो भगवान जी। तो अब कौन है? अब वही भगवान जी। मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में। ऐसा विचार किया करो जब समय मिल गया करे, या रात को जब नींद ना आया करे। ऐसे इन तथ्यों पर, ये राज है जिसको मेरे भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, ये इल्म शही है, ये राज शही करे पाक हर शय से बढ़कर यही। इसी पर विचार करना चाहिए। सोचा करो, आप गीता के माध्यम से अपना लोक परलोक बनाना चाहते हैं। मेरे अहोभाग्य, आपके मेरे से भी ज्यादा अहोभाग्य। हम तो चले चाहते हैं, एकले हैं। आपकी जिम्मेवारियां है, लेना देना है, व्यवहार है, गृहस्थ आश्रम है कलयुग का। तो आपके लिए और भी भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। हमारी लुटिया छोटी सी है, हमारी लुटिया छोटी सी है। दूध लेने के लिए गए, बस इतनी सी लुटिया। हाँ, आधा किलो इसमें आता है। क्यों? इतने परिवार में मैं परिवार वाला हूं ही नहीं, जितना नजर आ रहा हूं मैं इतना ही हूं। अच्छा अच्छा, अकेले हो। हाँ, और आप लोग इतना कमंडल ले गई हो जिसमें 4 किलो दूध आता है। तो अब अपने देख के 4 किलो, हाँ हमारा परिवार 4 किलो हम इसमें लेती है, 2 किलो हम शाम को लेती है। अच्छा, परिवार है ना। हाँ बाबा, परिवार में ब्रेक तब लगी जब घर में 6 पैदा हो गए। ब्रेक देर के बाद लगी, स्टेशन निकल गया आगे तो ब्रेक लगी, ओ आगे जाके बहुत बच्चे पैदा हो गए, फिर बाद में हमने ब्रेकें लगाई। ये बात तो उनको दूध ज्यादा चाहिए। तो इसी तरह भगवान की कृपा मेरे से भी कहीं ज्यादा आपको चाहिए। हमारी तो थोड़ी सी भगवान ने कृपा कर दे तो गदगद हो जाएंगे। आपकी काफी शक्ति जा रही है परिवार के अंदर। बाबा, शक्ति कैसे जाती है? जब हम इनका चिंतन करते हैं। ये बात मेरे से ले लो, मन की शक्ति कब जायज होती है, कब खत्म होगी? जब आप क्या करेंगे? इनके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। हमारी घड़ियां जो हैं इलेक्ट्रॉनिक बन चुकी हैं, अर्थात सेल से चलती है। जितनी आपकी घड़ी है इतना ही एक सेल है इसके अंदर डाला हुआ, लगभग 10-11 महीने चलता है वो। अब सेल हर रोज क्या हो रहा है? वीक होता जा रहा है, चल 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 के। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस है, चाहे क्लॉक है, चाहे छोटी है, चाहे आपके टाइम पीसेस है, सारे इलेक्ट्रॉनिक बन चुकी है, ठीक है, लेकिन चल रहे हैं सेल से। अब सेल रोज कम होता है, कंज्यूम होता जा रहा है। अगर आप मन से सोचते जा रहे हैं तो मन की शक्ति घटती जा रही है, मन की शक्ति कम होती जा रही है। अभाग्यशाली है वो नेक जीव और मेरी देवियां जो मन का प्रयोग केवल भगवान के लिए करती हैं, जिसको मेरे कृष्ण कहती हैं व्यवहार करो व्यवहार, लेकिन मन में तो मालिक की मधुर स्मृति रहे। अगर हम ये नहीं करते तो मन की शक्ति कम होती जाएगी, तो फिर भगवान को ज्यादा शक्ति आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि आप कसमें खाए बैठे हैं मैंने अपना कल्याण करना है, तो भगवान को ज्यादा शक्ति, जैसे ज्यादा दूध आपको लेना पड़ता है, मेरे जैसे को नहीं। आपको ज्यादा डेयरी फार्म से दूध चाहिए, इस तरह भगवान पर ज्यादा शक्ति देंगे, क्योंकि काफी शक्ति मन द्वारा इधर उधर लगती जा रही है, इधर उधर। मैं बताता हूं एक तरीका, भगवान का भांडा मैं फोड़ता हूं, है बाबा भगवान हमें जल्दी शक्ति ज्यादा दे, मैं बताता हूं, मैं भांडा फोड़ता हूं उनका। क्या जो मैंने मुझे अनुभव करवाया भगवान में भरी जनता है बताता हूं। अगर आप प्रातः काल
उठ के अपना पेट साफ करके नहा धो करके पवित्र हो करके शरीर से रोज बैठ के करे। आपके भगवान की कसम, भगवान मजबूर हो जाते आपको ज्यादा शक्ति देने के लिए। आप खुद आजमा लो, आप खुद इसको आजमा लीजिएगा, आप खुद ही करके देख लीजिएगा। है इसलिए तो उसको बोलते हैं ब्राह्म मुहूर्त, डिवाइन आवर। हर एक को मैं ये नेक और शुभ राय दे रहा हूं, आजमा लीजिएगा। है अगर भगवान से ज्यादा शक्ति लेनी है और मजबूर कर देने का भगवान शक्ति दिए बिना रह ही न सके, तो प्रातःकाल उठना शुरू कर दो। जिस दिन ना मन उठे उसे कल लानत तुझे, एक ने अगनित बार। अब सवेरे रोटी खा के देख, क्योंकि मन जिंदा है रोटी पर, अन्न पर। अन्नमय कोश बोलती है तो सजा ये मिलनी चाहिए कि अब सारा दिन तुझे व्रत रखना पड़ेगा, फिर तो मन चूकेगा नहीं। अगर ये सजा आप दे दें तो साधना के दिनों में हमने भी मन को रुलाया है, पिटता था, थोड़ा सी तो खा देना, थोड़ा सी तो दे दे कोई चीज खाने की। अगर थोड़ी सी कुर्बानी करेंगे तभी तो बात बनेगी ना। तो भगवान शक्ति दिए बिना रह ही नहीं सकते। अगर आप प्रातःकाल उठने के आदी हो जाएं तो करना भगवान से प्यार, बनाना परमार्थ और सवेरे ना उठना। बेटी ये उसी तरह बेवकूफी है, शादी करके फिर भी मायके रहना, शादी करके फिर भी मायके रहना बड़ी भारी भूल, बड़ी भारी गलती। इस तरह भगवान का प्यारा बन के फिर भी प्रातःकाल ना उठना, मानो वो फिर क्या मायके रह रही है, ससुराल नहीं जाती। वो टाइम तो बड़ा जरूरी होता है, बड़ा जरूरी। शाने कहती है सारी खुदाई एक तरफ, फजले इलाही एक तरफ। फजल होते बेटी कृपा, इलाही मेरे परमात्मा, परमात्मा की कृपा एक तरफ और सारे जहान की कृपा एक तरफ। आहा आहा आहा, उस वक्त कृपा होती है मालिक की जो उठ बैठती है। हमने ठोक के आजमा लिया, आपको भी बड़े प्रेम पूर्वक कह रही है, अगर आपको चाहिए मालिक की ज्यादा शक्ति तो किसी रब के चरणों के प्यारे का लाभ उठा लो कि प्रातःकाल जरूर उठना, कुछ भी क्यों ना हो जाए। उठ के पहले पेट साफ करना, उसके बाद स्नान करना, शरीर से हल्के हो जाओ, उसके बाद डट के जाओ, बैठ ले मेरे मालिक, मेरे इष्टे, मेरे अंतर्यामी, तेरे चरणों में आज हाजिरी दे रहा हूं, और अपना जाप जारी कर दीजिए। आपको कोई पता नहीं ध्यान कैसे लगाना है, कोई पता नहीं एकाउंट क्या करना है, कोई पता नहीं कि ध्यान ये दो भ्रुवों के बीच में कृष्ण ने 6वें अध्याय में कहा है, ये कोई जरूरत नहीं आपको। डट के जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं और इन्हीं उंगलियों को आपस में यूं डाल के डट के छाती और पीठ की रीढ़ की हड्डी दोनों जरा सीधी करके कि मैं ऊंघू नहीं, मुझे में सुस्ती ना आए और मैं डट के भगवान का जाप करूं। आंखें की थोड़ी सी पलकें बंद करते हुए, नाके जोर के बंद नहीं करना, सिर्फ पलकों को पलकों पे गिरा देना है, दैट्स ऑल। अब कीजिए जाप कम से कम आधा घंटा। तख्त हिलता है उनका कि नहीं, आजमाइश के तौर पर कर लो कि किसी रब के प्यारे ने कहा है, गली मोहल्ले में चक्कर काटने वाले, आटा मांगने वाले ने नहीं कहा, किसी रब के प्यारे ने कहा है। लेट अस सी कि भगवान कृपा करती है। आप आजमाते रहिए। बाबा कब तक? कम से कम 3 महीने, 90 दिन लगातार। उसको मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, अपना शरीर आपके पास ही छोड़ूंगा, फिर मुझे बताना, बड़ी खुशी होगी। हाउ यू फील, हाउ यू रियलाइज। मालिक बड़े खुश हो जाते हैं। कल युग में तो बड़ी जल्दी खुश होती है, तो कल युग में कोई होता है। जान नानक कोटन में को नारायण की जीत। हे नानक करोड़ों में कोई होगा जो नारायण अपने मन में रखने की चेष्टा करेगा। उधर हजूर 7वें अध्याय में हजारों में होगा कोई खार जिसको फिक्र असूल कमाल। हजारों के बाद कोई एक आध होता आप जैसी बड़ा भागन जो मालिक के लिए, अपने भगवान के लिए मन में प्यार रख लेती कि नहीं, मैंने जन्म सफल करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए।
भगवान की उन पर बड़ी कृपा हो जाती है। हम सब थोड़े से अधिकारी बन जाए, थोड़ा से अधिकारी बने। माना क्या सुराही में बड़ा पानी है, ये मेरे स्वामी जी ने मुझे कह करके रुलाया भी हंसाया भी। माना सुराही में बड़ा पानी है, लबालब भरी हुई है, लबालब ऊपर तक भरी हुई है। हाँ, पर गिलास को तो तब भरेगी शर्मा जी, ए डॉक्टर शर्मा जी, जी बाबा, गिलास को तो तब भरेगी वो सुराही जी जब खाली गिलास उसके नीचे आके प्रणाम करेगा, उसके नीचे आ जाएगा। सुराही को जरा नहीं देर लगती उसको भरने के लिए। कितना अच्छा भारतीय कवि कहता है, जही दस्तों का रुतबा अहले दस्तों से ज्यादा है। जो बिल्कुल नंग मुनंग है, कुछ नहीं उनके पास, बेटे बिल्कुल ही निर्धन है, धन अपने सुदामा की तरह, उनका रुतबा करोड़ों पतियों से ज्यादा है। ये क्या कहा? ये तो वो हमें हिंदी के छंद के अनुसार विरोधाभास नजर आता है, अलंकार के अनुसार ये तो विरोधाभास है। नंग मनंगा, खाने के पास भी नहीं, अपने कपड़े भी पहनने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इतना गरीब, उसका रुतबा करोड़ों पति से ज्यादा है। वो कहते देख लो, आंखों से देख लो, सही दस्तों का रुतबा अहले दस्ते से ज्यादा है। और देखो, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है। सुराही करोड़पति है, भरी हुई है, लबालब है, और गिलास खाली, कुछ भी नहीं। लेकिन खाली गिलास को भरने के लिए लाखपति ने अपना सिर झुका दिया। भगवान से बढ़कर सर्वशक्तिमान और कौन होगा? झुका देती है अपने आप को जब आप बिल्कुल खाली होकर प्रातःकाल उनके पास बैठ जाते। ये दृष्टांत याद रखना, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है। जब प्याला सुराही के नीचे आया, उसने लबालब भर दिया। जब भी कोई प्रातःकाल विशेषकर केवल महाराज जी के चरणों में भगवान के लिए हाजिरी देने के लिए जब आप खाली होकर बैठती हैं, मालिक भर देती है। इस तरह आप देखेंगे आपका मन भगवान में लगा रहेगा। ये गुण बड़ा जरूरी है आप सबके लिए। मैंने कई बार पहले भी इस पर प्रकाश डाला और अनुरोध पूर्वक आप सबसे प्रार्थना की कि मन का चिंतन कहां है। किसी ने अपने आप को देख रहा हो कि मैं सत्संग का पूरा लाभ उठा रहा हूं, मैं गीता पढ़ने का लाभ उठा रही हूं, मैं गीता सुनने का लाभ उठा रही हूं। हां, तो सबसे पहले अपने मन के चिंतन को देखिए। आपका मन कहां है? हम बचपन से सुनते आ रहे गए, जैसी संगत वैसी रंगत, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। लड़की लड़के को जानना हो तो उसको ये देखो उसकी सोबत कैसी है। अगर लड़की के बारे में जानना है कि ये कैसी है, अगर आपने भाभी बनानी है अपनी किसी लड़की को, तो उसको भाभी की बाकी निशानियां देखने के बजाय ये जाति कहां है, इसकी सहेलियां कैसी है, ये अपना दिन कैसे गुजारती है, इसके हाथ में लिटरेचर क्या होता है, क्या पढ़ती है, नावल पढ़ती है या क्या चीज पढ़ती है। ये तो क्या इंसान कैसे जाना जाता है? अपनी सोबत से, अपनी कंपनी से। तो मन कैसे जाना जाता है? अपने चिंतन से, अपने विचारों से। किस प्रकार के विचारों की सोबत करता है हमारा मन? भगवान मेरी लाज रखें, भगवान गीता जी की लाज रखें, मेरे प्रभु इस स्थान की लाज रखें कि आप सबका मन प्रभु का चिंतन करता हुआ दिखाई दे। जब भगवान देखें आपको तो आपका मन प्रभु का चिंतन कर रहा हो, तो इस स्थान की भी लाज रहेगी, मेरी भी रहेगी, और गीता पाठ की भी लाज रहेगी। अगर और चिंतन करेंगे तो आप अपने मार्ग में आप ही बाधा बन जाओगे, अपने मार्ग में आप ही बाधा, खुद ही रुकावट बन जाओगे आप। शाबाश 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 शाबाश, खुद ही रुकावट। तो ध्यान दीजिए, मन लगा रहे। भगवान की शर्त बड़ी मीठी है। क्या? जो भगवान जी ने कल बतलाई थी, क्या है वो भगवान के संग लगी रहती है। योगी है। योगी के अर्थ हमने और ही पढ़ते रहे, भगवान ने अर्थ ही बदल के रख दिए। योगी मतलब होता है जो मिले रहती है। योग शब्द होता है, योग मैंने मिलाप, योग मेरे एसोसिएशन, मीटिंग, टू मीट। उनका जो मन है वो मालिक के संग मिला रहता है।
योग का मैंने विपरीत अर्थ बताया था, वियोग। योग का अपोजिट जो वर्ड है वो हम बोलेंगे वियोग। तो मन जिसका मालिक के संग मिला रहता, तो मन तो कोई स्थूल चीज थोड़ी है। स्थूल तो ये शरीर है, अंदर वाला तो सिर्फ ख्याल ही ख्याल है, छाए की तरह है। तो विचार, तो मन में विचार केवल भगवान के उठे, बस बेड़ा पार हुआ। अब ये आपने करना है, मैंने तरीका ही बता दिया। ये कैसे होता है? जब जहान और भगवान में मुकाबला किया जाए और भगवान को उत्तम जाना जाए जैसे वो है, को हम कल्पना थोड़ा कर रही है। इट इज नॉट सपोजिशन, इट इज नॉट इमेजिनेशन, इट इज फैक्ट कि भगवान ही उत्तम है। क्यों उत्तम है? जो जिसको सहारा दे वो उत्तम। मां बाप उत्तम, पुत्र धिया मां बाप से नीचे। सहारा अपने मालिक का लेकर चिंतन भगवान का करके, उसको मेरे भगवान ने योगी कहा कि वो योगी है, उसका मन मेरे में मिला रहता है। आज मैं आगे शुरू करता हूं, जो केवल आज के दिन आ रही हैं, कुछ तो लाभ उठाएंगे। इन दिनों लगातार हम भगवान जी द्वारा बताए गए अनमोल गुणों का वर्णन सुन रहे गए, क्योंकि हम भी चाहते हैं ये गुण हमारे में आ जाए। ये गुण क्या विशेषताएं है, क्वालिफिकेशंस है। जैसे किसी ने किसी जगह की नौकरी लेनी है, हाँ वैकेंसी है, और वो चाहता है कि इस जगह मैं लग जाऊं, तो वो कहते हैं भाई 6 क्वालिफिकेशंस है। क्या हो तुम? बीए हो, कोई तजर्बा है, और आपकी उम्र 24 साल तक है, कुछ क्वालिफिकेशन हो गई। अच्छा, तो इसी तरह जो अपना कल्याण करके जाते हैं और फिर जन्म जिन्होंने नहीं लेना, सुनिए, जिन्होंने फिर जन्म नहीं आना, गर्भ में नहीं गिरना, उनको भगवान कहते हैं उनके अंतःकरण में ये गुण आ जाते हैं। यू कैन से क्वालिफिकेशंस, अपनी भाषा में कहेंगे विशेषताएं, उनमें ये विशेषताएं आ जाती है। फिर हम पूरी कोशिश करें जितना हमसे बढ़ पड़े कि विशेषताएं लाएं। पहले क्या हमारे पास वो भरा पड़ा है जो अंदर नहीं भरना था। हमारे नेगेटिव क्वालिटीज है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है। अब क्या? उनको मत निकालो, टाइम नहीं रहा आपकी जिंदगी का, उनको मत निकालो। क्या करूं? इन गुणों को लाने की कोशिश करो, वो अपने आप भागेंगे, क्योंकि गुणों में ताकत ज्यादा है। अब गुणों में नहीं, गुणों में ताकत ज्यादा है। शाबाश शाबाश शाबाश। अजामल ने आखिरी बार नारायण अपने बेटे को पुकारा, नारायण जल देना। नारायण सुन रहा है कि नहीं? मुझे जल चाहिए, नारायण जल चाहिए। 3 बार कहा उसके, तो प्राण ही उड़ गए। तो भागवत प्राण बताता है कि यमदूत आए लेने के लिए, लेकिन इतने में देखा कि बिजली की चमक से नारायण के दूत आ रहे हैं। खबरदार, अगर इनको तो आपने छुआ भी सही तो क्यों? ये पापी है, दुराचारी है। नहीं, इसकी आखिरी वृत्ति देखिए कहां गई है। तो ये तो अपने बेटे को बुला रहा था, बिल्कुल भी नहीं। भगवान का नियम है, जाने अनजाने में किसी तरीके से जो मुझे याद करेगा मैं उसको गिरने नहीं दूंगा। इन्होंने नारायण 3 बार कहा है, आप नहीं इसे स्पर्श कर सकते। इसलिए हम हिंदुओं में रिवाज था, आज पढ़े लिखे बेवकूफों ने क्या नाम गंदे मंदे रखने, कुत्तों वाले नाम रखे। वरने हमें बार बार ऋषि कह गए कि भगवान जैसे नाम रखो अपने बेटों बेटियों के, ताकि जाने अनजाने में भगवान का नाम निकले, भगवान का नाम निकले। जैसा नाम वैसा काम। आज हमने पिल्लू टिल्लू टीटू बीटू जैसे कुत्ते पाल रखे हमने घर के अंदर। बड़ी भारी भूल की जो बेवकूफ अंग्रेजों की हमें नकल कर ली। जाने अनजाने में परमात्मा का नाम हमारे, इसलिए भगवान जैसे नाम रखे जाते थे। जाने अनजाने में किसी तरीके ये कि इन प्रकार हम अपने मालिक के साथ लगे रहे, अपने भगवान के संग लगे रहे। अरे तुम तो बड़ी चालाक हो, तुम्हें मैं क्या बताऊं, पर मैं अब गीता का प्रचारक हूं, मुझे समझाना तो है ही। तुम कितनी चालाक हो। घर में अपने पति को कहते बेशक तुम मत बोला करो, ना बोला करो, लड़ाई किया करो, लेकिन हम लोग, आप रहो हमारे घर के अंदर, मुखों बोल चाहे ना बोल, पर वस अखियां दे खोल, मेरे पास रहिए। 10-12 दिन के बाद मैं आखिर मना लूंगी। ये इनके इन प्रकार किसी तरीके से हम भगवान के नाम लेते रहे, सुनते रहे। हाँ, उनकी वाणी इतनी पावरफुल है कि वो बसेगी और दूसरे को निकाल देगी। याद रखना,
आपकी इलेक्ट्रिक बता रही है, 2 तारे जाती हैं इसमें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और आप भली प्रकार जानती हैं, अगर नहीं जानती तो मेरे से जानकारी कर लो, पॉजिटिव जो तार है उसमें पूरी शक्ति होती है, नेगेटिव में नहीं। तो जितने भी गुण है पॉजिटिव होती हैं, जितनी भी गंदी है काम बोलो ये नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव गुण भगवान के आप लेने लग जाएंगे, नेगेटिव तो रह ही नहीं सकते। जब आप ये योग का गुण लेने लग जाएंगे, भगवान का चिंतन, तो जो दूसरों का चिंतन था वो अब कैसे होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गोपाल, तुम्हारी इस उम्र में शादी क्यों हो रही है? 22 साल है ना? हाँ। तो मैंने सुना तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ बाबा हो रही है। क्यों? मैं गंदा हूं, मैं खराब हूं, मैं कुत्तों की तरह लड़कियों के पीछे धक्के खाता हूं। तो मां बाप की बदनामी होती है। उलांभे आते हैं घर के अंदर, उलाने कई आ गए हैं। फिर बाप मेरा कहता है एक मैं किला ले देता हूं, उसके संग रिया कर। मैंने बाकी में अपनी लड़कियां लगानी है, इसलिए मेरी जल्दी शादी कर रहे हैं कि मैं कुत्तों की तरह धक्के खाता हूं। तो एक के संग मुझे रहना होगा तो ठीक रहेगा, तो वह मैं अपने आप में तो रहूंगा। इसी तरीके से जब मन अनेक अवगुणों में लग जाता है तो भगवान के एक गुण में लगकर अवगुण निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक लड़की संभाल लेगी अपने पति को, अनेकों के संग नहीं जाने देगी, इस तरह भगवान के गुण में इतनी ताकत है, पॉजिटिव है, को नेगेटिव को निकाल देती है। पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। इसलिए जाने अनजाने में, पर आप तो बड़े विचारवान हैं, विचारवती हैं, विदुषी हैं। मैं धन्य जट की तरह नहीं, ना मैं खुद ऐसा हूं, ना मैं तुम्हें अंधाधुंध भगवान के फॉलोअर बन जाओ या ब्लाइंड फॉलोअर, नहीं। सोच विचार के भगवान ने बुद्धि दी है, आपको पढ़ाई दी है, वो सारी पढ़ाई जो हमने एजुकेशन कॉलेज में ली है वो इधर लगा डाले। वो जो आपके पास क्वालिफिकेशंस है आप उसको मोल्ड कीजिएगा और इधर लगा दो। जैसे हमने रावी के पानी को रोक लिया और उसका कितना लाभ उठा रही है गोविंद सागर बना करके, कितना लाभ, कितनी मेगावाट बिजली पैदा की। और हिसार में इतनी पक्की नहर लगा करके दे दीजिए, जिस हिसार में पानी नहीं था सोना उगल रही है धरती, अति सुंदर। इसी तरह वही अपना मन जो पढ़ाई हमने की कॉलेज स्कूलों से, वही हम इधर लगा डाले, आए खाए सोने में सुगंधी। हम विचारवान बने, हम दूरदर्शिता से काम ले, हम हर बात को छान छान के ले ले, फिर आप में भक्ति बड़ी जल्दी आ जाएगी। फिर आपको कोई गिरा भी नहीं सकता। अगर विचारों के आधार पर भक्ति हो तो कोई नहीं गिराएगा। नीचे ज्ञान, ऊपर भक्ति। ज्ञान की होगी फाउंडेशन और भक्ति की होगी मंजिलें। शाबाश। और जो गुग्गू मुग्गू होते हैं उनको लोग गिरा लेती है, क्योंकि उनके फाउंडेशन में ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है। उनको कोई भी गिरा ले, कभी भी गिरा ले, आपको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि आपके नीचे नॉलेज है, आपके नीचे अंडरस्टैंडिंग है, आपके नीचे अपना तजर्बा है। आपको दलीलों के साथ समझाए जाते हैं। गीता दलीलों के साथ बात करती है। गीता कृष्ण ने कहीं नहीं कहा मैं भगवान हूं, जो मैं कहता हूं मान जाओ। ये ईसा मसीह कह सकता है कि मैं भगवान का पुत्र हूं, व्हाट आई से इज राइट। कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने दलीलें दे के कहा क्या विचार है, पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। मुझे अब असलियत का पता लग गया है, अब आपके उपदेश को पूर्ण पैर अपनाने का तैयार हो गया। दलीलों से मना लिया, विचार देके, ज्ञान देके हमारे मन बुद्धि दोनों रंगे जाते हैं। कमाल, ये गुण बहुत ही अच्छा है। लगा रहे मन, लगना तो है ही ना कहीं, तो क्यों ना लगा रहे भगवान के संग। जिससे सृष्टि बनाई जा रही है, सृष्टि चलाई जा रही है, समझाना अपने आप को। मनवा उसका चिंतन कार्य जिसने सृष्टि बनाई है, उसका चिंतन कार्य जो सृष्टि चला रहा है, उसका चिंतन कार्य जो सृष्टि को अपने में ले लेगा। भगवान में 3 गुण, सृष्टि उत्पन्न करने वाले, सृष्टि चलाने वाले और सृष्टि में वापस बुला लेने वाले, सृष्टि को अपने में ले लेने वाले। अंग्रेजों के कभी आप पढ़े, आप साइंस ऑफ लैंग्वेज, बेटे उनकी कभी साइंस ऑफ, कभी टाइम निकाल के पढ़ लेना। उनकी अगर साइंस ऑफ लैंग्वेज पढ़ें तो बड़े हंसेंगे। उनको उनके विचारों के पास शब्द ही नहीं थे। मेरे प्रसंग जो है मैं उसी में लेता हूं, कई शब्द उनके पास नहीं थे, बनाए कहां से। अब जैसे परमात्मा का शब्द है,
सेंस ऑफ लैंग्वेज लीजिए उनकी, तो परमात्मा को कहते हैं हम, वो कहती हैं ओम, वो कहते हैं ब्रह्म। हम भगवान का नाम क्या रखें अंग्रेजी में, हम क्या रखें? आखिर में एक बुजुर्ग जो रिटायर हुए थे पोप, उनके बड़े पोप माने जाते हैं, जिसके अंडर कई प्रीस्ट यानी पादरी होती हैं, कई पादरी उसके नीचे, अब भी यही रिवाज बना हुआ है। तो एक पोप से मुझे बड़े वेरी वेरी ओल्ड फेलो, उन्हें कहा और कोई तरीका नहीं, आदि धर्म था वेदों का, वो भगवान को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहती है। नहीं, वो डेफिनेशन क्या देती है भगवान की? तो बताया एक दूसरे से, वो डेफिनेशन देते हैं जो भगवान पैदा करता है, अच्छा, जो भगवान पालना करता है, और जो भगवान आखिर में सबको अपने में ले लेता है। तो बस फिर तो हमारा अंग्रेजी के शब्द बन गया, यही बनाओ, गॉड। गॉड, हाँ बेटे, गॉड, जीओडी, बिल्कुल नकल है आपकी। जी मैंने जनरेटर, ओ मैंने ऑपरेटर, और डी मैंने डिस्ट्रॉयर। वाह 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 वाह। जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर संचालित, और डी डिस्ट्रॉयर। जो परमात्मा जनरेट करे, ऑपरेट करे, डिस्ट्रॉय करे, उसको रब ना आखा था की आखा। ये तीनों यही भारत से तो बने हुए हैं। जी स्टैंड फॉर जनरेटर, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटर, एंड डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रॉयर। बन गया ना रब। तो जिसमें तीन गुण हो, ये आप ब्रह्मा के लिए ना कहा करें, विष्णु के लिए ना कहा करें, महेश जी के लिए ना कहा करें, ये नारायण के लिए कहना पड़ेगा। और नारायण को साथ ये भी कहना पड़ेगा सर्वशक्तिमान, और उन देवी देवताओं को शक्तिमान तो कहना पड़ेगा। दीज आर ऑल माइटी गॉड्स। और ऑल माइटी तो एक ही होता है ना, ऑल माइटी तो हम भगवान को कहेंगे ना। गुड, वेरी गुड। तो वो परमात्मा, और बाकी वो बनाते नाम कहां से लें जब तक असलियत का पता ना हो। अगर इस तरह गुण भगवान के सामने आ जाए तो मैं पूरा यकीन दिलाऊंगा अपने 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 आनंद से भरे हुए तजर्बे के आधार पर, फिर मन को इसी का चिंतन ही नहीं करता। फिर मन उसी का चिंतन करता है जिससे जो सारे को पालन भी कर रहा है और सारों को बनाता भी है, रखवाली भी करता है, उसी का चिंतन। यही परमात्मा चाहती है, यही। वरना भगवान पखंडी कहती हैं कि आप भगवान के प्यारे बन गए, गीता जी सुनती हैं, पढ़ती है, लेकिन चिंतन भगवान का नहीं करते। हाय गाय 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 गाय, चिंतन भगवान का नहीं करते, चिंतन किसी और का करते हैं, तो गंदी बात हो गई, फिर तो खराब बात हो गई। हाँ, वाह, यही आजकल जो पखंड बना हुआ है, यही बना हुआ है कि चिंतन में भगवान नहीं है। बेटी, चिंतन में भगवान नहीं है। इसको ना आजकल के हमारे जो अनुभवी महापुरुषों है ना, हाँ, इन पखंडियों को देख करके ना वो एक बड़े निराले शब्दों में बोलती हैं। क्या? एक नार कीता हार श्रृंगार, बैठी विच बाजार है। एक नार ने कीता हार श्रृंगार, किया हार श्रृंगार, बैठी विच बाजार है। हाँ, लेत खसम दा ना कसम नू जाने ना, लेत खसम दा ना कसम नू जाने ना। खसम का नाम लेती है। हाँ, गोपाल आए नहीं, अभी वो आए नहीं, तो किसी ने दो चार दाना आदमी इकट्ठे हो गए, गोपाल कौन है? मैं तो वेश्या हूं। हाँ, पता नहीं कौन मेरा खसम बनेगा, मैं जानती नहीं कि कौन होगा। तो जो असलियत को जानते नहीं और भगवान के भगत कहलाती हैं, तो फिर वेश्या की तरह हो गए। लेट कसम दा ना कसम नू जाने ना, बिल्कुल वेश्या वाला हो गया। शी डज नॉट नो कौन उसका आज खसम बनने वाला या कौन बनेगा, पता ही कोई नहीं। तो जब असलियत की पहचान कर ली जाती है कि परमात्मा तो तीन गुण होती हैं, उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और संहार कर देने वाला। अब मुझे बताना आप, अगर ये आप मान गए, अगर आप जान गई, आप मान गए, जान गए, अब मन जम जाता है भगवान जी में। अब किसकी ताकत और किसकी मजाल कि आपके मन को हिला सके। बच्चे, ये गुण जरूर होना चाहिए। मैं तो यहां तक जुर्रत करूंगा, जो मैं 7 गुण बताए थे उनको एक तरफ रख दो या मेरी जेब में रख दो,
या मेरे मन में रहने दो, इस गुण को तो पहले ले आओ। योगी अर्थात जिसका मन मिला रहता है अपने भगवान के संग, भले माला आप हाथ में लो या ना लो, लेकिन जरा मन को देखो ना, मन ने चिंता नहीं करना है ना, तो उसका करे जिसमें ये 3 गुण है, जो सृष्टि बनाए, सृष्टि पाले, सृष्टि को अपने में ले ले। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया था अमेरिका में, अगर मैं नहीं दूंगा तो शायद पाप का भागी बनूंगा। फरमाते हुए बड़ा सा दृष्टांत दिया, बड़े वर्ल्ड में मशहूर हो चुका है ये दृष्टांत, इनका और स्वामी जी का एक और दृष्टांत है गुरुदेव जी का। उन जब ये चर्चा चली तो उन्होंने कहा मन ने तो कुछ सोचना, मन जरूर सोचेगा, मन यानी माइंड विचार तो जरूर करेगा। हाँ, ये इसका स्वभाव है बेटे, ये इसका स्वभाव है कि ये सोचेगा जरूर। हाँ, जैसे अब हमने शरीर ले रखा है, हाँ, कुछ भगवान ने शरीर के अंग ऐसे बनाए हैं कि हमें कपड़े पहनने पड़ेंगे, विशेषकर नारी को तो आपको कपड़े जरूर पहनने पड़ेंगे। हाँ, तो हमें शरीर को रखने, सर्दी गर्मी से बचने के लिए, हाँ, अपनी शर्म हया रखने के लिए हमें कपड़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, तो कहा जाता है जब कपड़े पहनने हैं तो जरूर बहुत बढ़िया पहन के किसी की आंखें अपने को लगानी है। नहीं, कपड़े तो इसलिए पहनने के सर्दी गर्मी से बचें और अपने शरीर को छुपाए, यही पहने, इसलिए कपड़े पहने जाते हैं ना। आजकल भली हमारी मत मारी गई, कपड़े अट्रैक्टिव पहने जाते हैं ताकि किसी की नजरें लगे और हम पाप की भागड़ बने, वरना कपड़े होती हैं सिर्फ अपनी कवरिंग के लिए, कवरिंग फॉर योर बॉडी। बिल्कुल ठीक। अब आइए स्वामी विवेकानंद हमें पकड़ लेती है कि जब मन ने कुछ सोचना ही है, हाँ, तो क्यों ना ऐसा सोचा जाए जिससे भविष्य ब्राइट बने। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, स्वामी जी के शब्दों को पकड़ लो। वो मैंने जकड़ लिया है, जकड़ के अपने अंदर बिठा लिया है, निकलता भी नहीं वो बाहर। आप पकड़ लो। क्या सुनो ना, मन ने कुछ सोचना है तो ऐसा क्यों ना सोचे जिससे हमारा भविष्य ब्राइट हो जाए। हमारा भविष्य ब्राइट कौन करे? जो खुद ब्राइट हो। भाई, जो खुद ब्राइट होगा वही ब्राइट करेगा ना। बिल्कुल, जो खुद ब्राइट हो वही ब्राइट। अगर चांद ब्राइट है तो सारी रात को ब्राइट कर देते हैं ना। अमावस्या खुद अंधेरी रात है तो सारों को अंधेरी रात बना देगी, रजनी बना देगी। रजनी का मतलब हाथ को हाथ नजर ना आए, काली रात्रि को बोलती है रजनी। अच्छा, तो सारी रात रजनी कहलाएगी ना। बिल्कुल, जब उनको है ही अंधेरा तो अंधेरा ही छा जाएगा चारों। तो जो चाहती है, हाँ, स्वामी जी ने कहा आप में से कौन नहीं चाहता कि मेरा भविष्य ब्राइट हो? जो नहीं चाहता वो खड़े हो जाओ, सारे ही खड़े हो गए। राजी, हम सारे चाहते हैं, आप ऐसे कहो कि हम सारे खड़े हो गए। हम सारे चाहते हैं आवर फ्यूचर मस्ट बी ब्राइट। हाँ, सारे चाहते हैं ना। तो ब्राइट कौन करेगा? जो खुद ब्राइट हो। अगर हमने विचार ब्राइट ने किए, गंदे विचार कर लिए, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, निंदा के, अट्रैक्शन के, रिपल्शन के, हेट्रेड के, हैं, एंगर के और पैशन के, हैं, अगर ये विचार करते गए तो भविष्य क्या होगा? ये सारे काली चीजें हैं, नेगेटिव क्वालिटीज है, तो हमारा भविष्य नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, और अगर हमने विचार पॉजिटिव किए भगवान संबंधी बेटे, तो आपका भविष्य बड़ा सुंदर बन जाएगा। मेरी देवियों, मेरे सजनों, स्वामी जी ने कहा मेरी बात सुनो। अब स्वामी जी ने हर एक को खींच लिया अपनी ओर। इस दृष्टांत ने सारी दुनिया को हिला दिया। जी, मेरे भी 2 कान ले लो, 2 कान ले ले मेरी बेटी, मेरी भैया, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरे भी 2 कान लो। मुझे तो जबान चाहिए इसमें, और कान आपके ले लो। 4 कानों सुन लो। एक को लगी प्यास और लगी जब के बाजार में जा रहा है। इतनी प्यास लगी कि उसका कंठ सूख गया, ये भी सूख गए, अपने लब भी सूख गए। और देखो नालायक कहीं का, क्या कुत्तों की तरह बाजार में जा रही नाली में अपने दोनों हाथ की ओक बना के पानी पी रहा है। फिट्टे लानत। इज ए मैन और डॉग? विवेकानंद सेज, इंसान है या कुत्ता है? वो नहीं, इंसान है। पैंट पहनी हुई है और ऊपर बुशर्ट है। उन दिनों बुशर्ट होती थी, आज की तरफ जाने क्या कोई आप बोलते हो टी शर्ट। टी शर्ट, अगर आप छोटी सी कमीज को टी शर्ट कहेंगे, फिर मुझे तो मिल्क शर्ट कहनी चाहिए अपनी।
मेरी मिल्क शर्ट आपकी टी शर्ट। वेरी गुड हो, वेरी गुड हो। तो उन दिनों बुशर्ट बोलते थे, बेटे बेटे बुशर्ट। हाँ, तो पैंट और बुशर्ट और पानी पी रहा कुत्तों की तरह, और वो भी गंदी नाली जिसमें मल मूत्र इत्यादि होता है। हाँ, जबकि उसको एक ने पीछे से पकड़ लिया। आजकल हैंगर आ गए, उन दिनों हैंगर नहीं थे। उन दिनों कमीज के पीछे लटकाने के लिए इतने सी कपड़े के हुक बनता था। अगर मेरे आजकल बच्चे ना समझे तो मैं क्या करूं। ये कमीज और पीछे कपड़े की इतनी हुक बना देते, सी देते थे, तो किल्ली के संग लटका देते थे। अब आप फॉलो कर लो। तो पीछे से किसी ने उंगली डाल करके उसको खींचा अपनी ओर। है यू डैम फुल, क्या कर रहे हो यहां पर? प्यास लगी बड़ी जोर की, थोड़ा सा और पीने दे। जरूर पियो, उठो, मैं मर जाऊंगा, मुझे पीने दे। यू प्लीज स्टैंड अप, अदरवाइज आई विल पुश यू लाइक एनीथिंग। धकेल के नाली में गिरा दूंगा। अच्छा मैं खड़ा होता हूं, तूने पानी पीना है, वो देख नलका, फिल्टर्ड वाटर, इतना छना हुआ साफ पानी। चल मैं चलाता हूं, तुम पियो। गए, प्यास बुझी, पैरों में गिर गया। थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं अंतस्थल से आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने साफ पानी पिलाया। वो गंदा पानी शायद मेरे अंदर कीड़े पड़ जाते, मेरी सेहत को बर्बाद कर देते। मैं आपका बड़ा ही ममनून हूं या ग्रेटफुल हूं। से स्वामी विवेकानंद, जब पानी पीना तो गंदी नाली का नहीं, और साफ सुथरा शीतल पानी जो नल का साथ है। तो अपने मन को आप समझाओ मेरी देवी। इस दृष्टांत दुनिया को हिलाया हुआ है, साइकोलॉजी को हिला दिया। इंडियन वर्ल्ड साइकोलॉजी हिल गई स्वामी विवेकानंद के दृष्टांत से। क्या कि अगर मन बिना विचारों के नहीं रहता, जरूर काले विचार करने हैं। जब विचार ही करना है तो क्यों ना डिवाइन विचार किए जाए, क्यों ना हाई थिंकिंग की जाए, क्यों ना पवित्र विचार किए जाए। पानी पीना है तो पवित्र पिए, नाली का शेम शेम शेम। वाई डर्टी वाटर when there is pure water available, fresh water available, filtered water available। बिल्कुल, ओए मेरे गंदे मन, अगर तूने विचार किए बिना नहीं रहना तो क्यों ना हाई थिंकिंग कर, क्यों ना हम पवित्र विचार करें। कितनी अच्छी सूझबूझ है। विचार तो उसने करनी है, तो हाई थिंकिंग को ना करे, लो थिंकिंग को करे। कितनी अच्छी सूझबूझ है। अब आपका मन भगवान का थिंकिंग करे। हिलाया हुआ विवेकानंद के दृष्टांत ने कि जरूर डर्टी वाटर पीना नाली का, क्यों ना हाई थिंकिंग करे, क्यों ना हमारे उच्च विचार हो जाए। हमारे भारत का चाहे सदियां गुजर गई, दो ही जयकारे चल रहे हैं शुरू से। पहला जयकारा क्या है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। हिंदुस्तान का ये व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार। दूसरा जयकारा क्या है? जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दो स्लोगन हमारे भारत दे रहा है, अपने को भी दे रहा है और वर्ल्ड को भी दे रहा है। ये हिंदुस्तान के किसी क्या भारत के सपूत को शोभा दिया, जिसने जयकारा दुनिया में लगवाया, लेकिन नालायकों और मूर्खों ने कदर ना पाई। क्या था जयकारा? लिव एंड लेट लिव। सब अपने श्री जवाहरलाल नेहरू कितना अच्छा जयकारा लगाया, जिंदा रहो ओ बेवकूफो दुनिया वालों, और दूसरों को भी जिंदा रहने दो। लिव एंड लेट लिव। बेचारा दस्तखत करवाता फिरा, और जब के पाकिस्तान ने हमला भी कर दिया, इधर चाइना ने हमला किया, उस वक्त आप जानती हैं क्या शब्द थे जवाहरलाल के? ओ पाकिस्तान, ओ मिस्टर पाकिस्तान, सलाम अलैकुम। उधर आवाज आई वालेकुम सलाम। तो किसी जगह ये दस्तखत करवाए थे और उनके हेड ने दस्तखत किए थे। वो कहते अरे भाई सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, कि तुमने जंग भी शुरू कर दी। अभी तो तुम्हारे दस्तखतों को स्याही भी नहीं सूखी, अभी तो स्याही भी गिल्ली है जो आप दस्तखत कर गए और अभी हमला कर दिया। कहां गया वो आपका वचन के लिव एंड लेट लिव?
जिंदा रहो और जिंदा रहने दो। पर ये क्या जवाहरलाल ने अपने दिमाग से निकाला? नहीं, ये वेदों का फरमान है जो आजकल बदल दिया, उन्होंने यूं साधारण बना दिया। क्या? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा चोटी का धर्म माना जाता है जो इंसानों में होना चाहिए। दरिंदों परिंदों चरिंदों में तो हिंसा होती है, पर इंसानों में अहिंसा होती है, नॉन वायलेंस। शेर वायलेंट होती है, ना कि एक नर शेर की तरह वायलेंट बनकर दूसरे को चीर दे फाड़ दे। इसकी डिग्निटी की बिलोह है। बेटे जब विचार ही करनी है, हाँ, तो क्यों ना उच्च विचार करें, राइट, क्यों ना शानदार सोचे। बड़ी मिठी चोट है मन के लिए और आप पर इसका बड़ा असर होगा। विवेकानंद चूंकि चोटी के अनुभवी है, उनका फरमान का दुनिया वालों पर बड़ा भारी असर हुआ, बड़ा भारी असर। मेरे ख्याल में 20 मिनट सन्नाटा छा गया उस हाल के अंदर जब स्वामी जी ने आधी आंखें बंद करके अपने आप को खामोश कर लिया। वो हैरान हो गए कि क्या बात बन गई, क्या हो गया। सारे खड़े हो गए। 20 मिनट के बाद फिर उन्होंने अपनी अट्रैक्टिव आंखें खोली। स्वामी जी गुरुदेव महाराज एक और दृष्टांत देते हैं। इसने भी जापान वालों को हिला दिया जब स्वामी जी ने यह दृष्टांत और दिया कि एक महात्मा जी जंगल में रहा करते थे। उनका यह स्वभाव था कि 1:30 बजे जबकि सारे रोटियां खा लेते, तब 4 घरों में से भिक्षा जो मिल जाती उससे निर्वाह करते। ये रूटीन उनकी बरसों से बनी हुई थी। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, अच्छा जी, तो सब दिन तो एक जैसे होते ही नहीं। कोई रब को भी रोटी नहीं हजम होती, कुछ ना कुछ रब भी अपनी ओर से छेड़ाछाड़ी करते गए। परमात्मा भी छेड़ाछाड़ी करती हैं। मैं बताता हूं आपको। अब भगवान ने भी कहा जरा थोड़ा से छेड़ाछाड़ी कर दे। अब उस दिन क्या, 4 घर उनके बने हुए थे कि मैंने 4 घर, नियम था उनका। 4 घरों में गए, 4 घरों ने रोटियां दी ये सोच करके कि सब्जी उसने दे दी, सब्जी किसी ने दी। वह फुर के 2-2 दे दिया हर एक ने, लेकिन ना दाल दी, ना अचार दिया, ना सब्जी दी, ना गुड़ दिया, ना शक्कर दी, कुछ नहीं दिया। महात्मा जी ने मांगना था नहीं, ये नियम था उनका कि मुझे जो देंगे वो भगवान का प्रसाद समझ के मैं खा लूंगा। अपने आए कुटिया पर आए, हाँ, तो सब्जी की कटोरी खाली पड़ी है, ठीक है, और फुलके आगे रखे हुए 2, 4, 6, ठीक है। तो अब उन्होंने अपनी ओर से बड़ी लियाकत की। गुरुदेव महाराज जी फरमाती हैं, सुनिए मेरी देवी, जब और में लेक्चर देते हुए बड़ी लियाकत की। उन्होंने एक गिलास तोड़ा और जिसमें सब्जी रखते थे वो कटोरी खाली पड़ी है, उसमें से यूं झूठी मुट्ठी यूं लगा दिया गिलास और लगा करके मुंह में डाला, लगा के सी करने लगे जैसे दाल हो तो दाल में मिर्ची बड़ी ज्यादा हो, और ऊपर घुट भरना पानी का, ठीक है। तो 3.5 फुलके तो खा गए, आधी रह गई। तो उनके एक और महात्मा जी आए मिलने के लिए, देखा रोटी खा रहे हैं, उन्हें एड़ियां उठाई कि सिर्फ आधी रोटी रह गई है। तो ये तो सी कर रही हैं, क्या सब्जी में कोई मिर्ची ज्यादा है? वो देखा सब्जी तो है ही कोई नहीं, तो कटोरी तो खाली है। तो बड़ी कोशिश की, रुमाल मुंह में डाला, अपने सिर का कपड़ा डाला, यूं अगर हंसी निकल गई। तो पीछे देखा, ओ गोविंदानंद जी आप आए, प्रणाम प्रणाम, आ जाओ बैठो, बस सिर्फ आधा फुलका रह गया है, काले। अब उसी तरह सी करना ये कर खा के अपने कूला करके आके बैठ गए। भाई एक बात बताओ, बाकी बातें बाद में, मैंने जाना भी वापस है। ये सी क्या कर रहे थे? मैंने आज लियाकत दिखाई अपनी पूरी, मन को बेवकूफ बनाया। कैसे? आज मैं जब गया अपने रूटीन के अनुसार तो मुझे किसी ने सब्जी दाल नहीं दी, चलो ना सही, तो मैंने मन को कहा भी दाल मिली हुई है और उसमें मिर्चें ज्यादा है, तो एक गिलास यूं करके ऊपर घुट पानी के भर के सारी खा गया। और तुम, गोविंदानंद ने कहा, तो तुम इसको अपनी लियाकत कहती हो या बेवकूफी? किसी और ने कहा होता तो मैं बुरा भी मना लेता, पर तुम मेरे गुरु भाई हो इसलिए मैं बुरा बनाता नहीं। ये भी मेरी उदारता है कि मैं बुरा नहीं मना रहा। बुरा बनाने ना मनाओ, मर्जी तुम्हारी, तुम तो बेवकूफ हो नंबर 1 के। तुम फिर कह रहे हो
मैं फिर कहूंगा तुम बेवकूफ हो, नंबर 1 के बेवकूफ। जैसे नंदलाल के भट्टे पर नंबर 1 ईंटें मिलती हैं, नंबर 1 की ईंटें, तुम नंबर 1 के हो बेवकूफ। क्या? मेरी बात सुन। स्वामी जी विस्तार करते हुए फरमाने लगे, क्या कि जब तूने कल्पना करके रोटी खानी थी, हाँ कल्पना करके, तो यार मिर्चों वाली दाल की कल्पना की बजाय खीर की कल्पना कौन की? दृष्टांत लीजिए, दृष्टांत लीजिए, दृष्टांत लीजिए। जब सपोज ही करना था, इमेजिन ही करना था कि मुझे दाल सब्जी मिली है और मिर्चों वाली दाल, क्योंकि आज मुझे खीर मिली है, बादाम है उसके अंदर और उसमें किशमिश भी डली हुई है और खाने में मजा तो आता, तेरी यूं हलता, यूं सीसी करने के बजाय तेरे बाजू ही होता, तेरा चेहरा बड़ा खुश होता कि बड़ी अच्छी तस्मई, बहुत मीठी, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। तो कहते हो कम वक्त इंसान, अगर तूने विचारों पर भी रहना था तो गंदे मिर्चों, गंदे काम क्रोध वाले विचार क्यों किए कि जलील होता रहा, बर्बाद होता रहा, सारी जिंदगी तूने खराब कर डाली। क्यों ना हाई थिंकिंग करके खुद मजा लेता, परिवार को मजा देता, गली मोहल्ले वाले भी आपकी संगत से लाभ उठा जाए। विवेकानंद गुरुदेव के दोनों में से जो दृष्टांत आपको अच्छा लगता है, इट इज अप टू यू, आपकी चॉइस है, एक पकड़ लो कि मनवा जब तूने विचार ही करना है तो क्यों ना बढ़िया विचार कर। कल्पना ही करनी है तो मिर्चुवाई दाल की कल्पना के ऊपर है, क्यों ना हम खीर की कल्पना कर ले। अगर पानी पी रहा है तो नाली का पानी क्यों ना क्यों पिए, एक साफ सुथरा पानी जो अवेलेबल है, सामने ही नलका है, क्यों ना पी ले हम। गुड। अगर आप इस तरह करेंगे मेरे सजनों, मेरे देवियों, फिर क्या होगा? योगी मन मालिक के संग मिला रहेगा, भगवान के संग, ये क्वालिटी कितनी अच्छी है, उनके संग मिला रहे, दूसरे का चिंतन नहीं होगा। जब आप भगवान में इतने गुण देखेंगे, यही गुण आपके लिए काफी है। मैं तो उसका चिंतन करूंगी, हाँ, जो सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला है। आप भी अपने आप कहिए, मैं उसी का चिंतन करूंगा जो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का पालन करता है और सृष्टि का संहार करता है, मैं उसी का चिंतन करूंगा। वाह, बेड़ा पार, भगवान बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मन आप कहीं और जाएगा ही नहीं। इसके प्रसंग फिर महापुरुषों में हंसा देते हैं ये फरमाते हुए, एक माई किसी महात्मा के पास कई दिन हाथ धो के पीछे लगे रही, मुझे भी महामंत्र दे दो। आपने कईयों को महामंत्र दिया और वो नहाने धोने के बाद बैठ के माला, किसी को आपने कहा 10 माला फेर लो, किसी को कहा 15 माला, बेशक मुझे 20 माला कह दो, मैं 20 माला फेर के फिर रोटी खाया करूं, मुझे भी महामंत्र दो। मुझे, मैं कसम खाती हूँ अपने पति की कि मैं जरूर 20 माला फिर। अच्छा, जब इतनी कसम खा ली, बस अगर कोई पत्नी ये कह दे कि मैं अपने पति की कसम खाती हूँ तो बस फिर तो पक्का इरादा हो गया, फिर मैं जरूर तुझे जाप देता हूं, ले ले, मेरे गुरु ने ये जाप दिया, तू भी यही जाप कर। क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। हे महात्मा जी, क्यों तेरा चेहरा उतर गया? ये नाम तो मेरे घर वाले का है, ये नाम तो उनका है, तो मैं ले नहीं सकती, तो मैं कोई और दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने यही नाम दिया, मैं तो सबको यही नाम देता हूं। अब तेरी मर्जी है, तेरा कम। घर चली गई, सारी रात नींद ही नहीं आई कि महापुरुष ने तो वही नाम देना जिसकी कमाई उन्होंने की है। मैं आपसे कुछ भिक्षा मांगू तो आपके जेब में जो भी होगा, आप कहेंगे बाबा 1 रुपया ले ले, ठंडी ले ले, जो आपके जेब में है। तो जो महापुरुषों का अपना अनुभव होगा वही तो आपको देंगे, हैंड ओवर करेंगे आपको। वेल एंड गुड। देन आखिर भगवान को तो दया आती हुई तो अंतर्यामी है, उन्हें बता दिया, हाँ ठीक है, तो अपने पति का नाम न ले, पर तूने कसम खाई है कि मैंने 20 माला फेरनी है, हाँ तू मंत्र भी और बना ले तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा नाम ले रही है। अब उसने क्या किया, अब यूं बस समझ आ गई, बड़ी खुश हो गई कि रब ने मुझे बता दिया। अब मैं नहा धो लिया, नहा धो कोठे पर चली गई, अपने एकांत पे बैठ गई, माला भी ले ली, और जब कह रही है मैं उसका ना ला रही है, जब मुनि दे लाले वर्गा नाम है, मैं उसका ना ला रही है, मुनि दे लाले वर्गा नाम है, मैं उसका ना ला रही, मुनि दे लाले वर्गा नाम है, उसका ना मुनि लाले वर्गा नाम, जो लाले लाले वर्गा नाम, जो लाले मुनि लाले वर्गा नाम, मन का जा रहा है, मैं उसका ना ले रही है जो मुनि दे लाले वर्गा नाम है। मुन्नी के लाले जैसा जिसका नाम है। तो रब तो अनपढ़ नहीं, रब से ही सारी यूनिवर्सिटियां बनी है, रब तो इलिटरेट नहीं है, लिटरेट है।
तो रब तो समझ जाएंगे मैं उसका नाम ले रही हूं जो मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है। समझे रब? भगवान बड़े खुश, बड़े प्रसन्न है। शाबाश। इसी प्रकार जब हमारे मन में यह आ जाए मैं उसका चिंतन कर रहा हूं जो बनाने वाला, चलाने वाला और संहार करने वाला है, मैं उसका चिंतन कर रहा हूं जो सृष्टि पालक, सृष्टि चालक और सृष्टि संहारक है। परमात्मा इतने खुश होते हैं कि इसने उस जड़ को पकड़ लिया। हु इज द जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, गॉड। मौज बहार हो गई, सुंदर मौज बहार। जीव को चारों ओर जो है आपकी शुभभावना फैल जाएंगी चारों ओर, और आपका भी कल्याण हो जाएगा। अब क्या करना, शर्त क्या है भगवान की? जिसका मन मालिक के संग मिला रहता है। सारी बात तो ये है बेटे, सारी बात तो इतनी सी है, मालिक के संग मिला रहे। शाबाश शाबाश शाबाश। तब उसे योगी कहा जाता है, जिसका मन मालिक का चिंतन करे। अब ये आप देख लो, हमने तो गुरुदेव के फरमान के अनुसार अपने मन को समझा लिया, वही तरीका आपकी झोली में डाल रहे, आप समझा लो। विवेकानंद के दृष्टांत का भी हमने बहुत लाभ उठाया, गुरुदेव जी का भी बहुत लाभ उठाया कि मनवा जो सारी बात समझाने की है ना, अपने मन को जब चिंता नहीं करना है तो क्यों ना हाई थिंकिंग की जाए, जिससे अपना लोक भी बन गया, अपना परलोक भी बन गया, आपका यह आना भी सफल, मेरा सुनाना सफल, और हम दोनों के बीच में गीता भी गद गद हो जाए। क्योंकि गीता के माध्यम से हम दोनों अपना श्रोता वक्ता अपना कल्याण कर देंगे। यह हो गई शर्त पूरी। क्या जो भगवान ने कहा मेरे भगत अपने मन को मेरे संग मिला के योगी बन जाती है। ऐसा है, अपने मन को मेरे संग मिला के योगी बन जाती है। जैसे शादी करने के बाद तू पत्नी बन जाती है। क्यों? तेरी इज्जत रखने वाला कोई आ गया। पत राखे सो पति। पत, औरत को यही डर लगा रहता है ना, कोई छेड़े नहीं, कोई गाली ना दे, कोई मेरी चुन्नी ना खींच के ले जाए। भारत के जैसे गंदे हालात होते जा रहे हैं, तो अब अगर वो साथ हो बॉडीगार्ड, अब कोई डर नहीं है किसी की मजाल, और खासकर जिसकी जेब में पिस्टल हो कि जरा छेड़े आपको। पत राखी सुपति। तो भगवान के प्यारे बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है जब ऑल पावरफुल आपके साथ। अगर एक नारी बिल्कुल निर्भय हो जाती है शादी करने के बाद, क्योंकि उसका पत रखने वाला पति है, तो आप जब इतनी श्रद्धा और प्रेम रखेंगे और ऐसे भगवान का चिंतन करेंगे जो बनाने वाला, चलाने वाला और संहार करने वाला है। तो मेरे स्वामी ने मुझे कहा था, कृष्ण का दास काहे उदास, भगवान का दास काहे उदास, राम का दास काहे उदास। वो बड़ा उदास क्यों होगा जो अपना मन सर्वशक्ति के मान के साथ लगाए रखता है, जो अपना मन जोड़े रखता है। उसकी आखिर में कहना चाहता हूं, उसकी सब्जी क्यों कुमलाए, चाहे 4-5 दिन पड़ी रहे। किसकी सब्जी? जो फ्रिज में रखी जाए, जो रेफ्रिजरेटर में रखी जाए, वो क्यों कुमलाएगी? क्योंकि रेफ्रिजरेटर का वातावरण कुछ और है, हमारे बाहर का वातावरण कुछ और। इस पर तो हवा का असर हो जाएगा, लेकर रेफ्रिजरेटर के अंदर तो बिल्कुल शिमला की पहाड़ी है, वातावरण बड़ा ठंडा है, तो सब्जी नहीं कुमलाएगी। जब गर्म हवाएं नहीं उसको छुएंगी, सब्जी बिल्कुल हरी भरी रहेगी। हाय, उसका मन क्यों कुमलाए, उसका मन दुनिया में क्यों जाए जो ठंडक, ठंड से भरे हुए मालिक के संग लगा रहे, भगवान के संग लगा रहे। वो अपना बार बार हमारी तरह हाथ कमरे में बैठा हुआ यूं पसीना क्यों फेंके जिसके अंदर रूम कूलर लगा हुआ हो। अगर रूम कूलर में इतनी ताकत है कि पसीना नहीं आने देता शरीर में, तो भगवान की याद में इतनी ताकत है कि आपके मन को क्या दुख नहीं होने देता। पर शर्त ये है कि मन सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली मालिक की याद में लगा हुआ, मालिक की चिंतन में लगा हुआ हो। कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता। भगवान उसको योगी कह रहे कि अर्जुन मेरी नजरों में वो योगी है जिसका मन मेरी याद में लगा रहता है या भगवान के चिंतन में लगा रहता है। पुरुषार्थ कीजिए, प्रभु आपको शक्ति दे रही है और भी देने को तैयार है। अगर आप अपने मन में संसार को ना लाए, संसार की गंदी क्वालिटीज को ना लाए, जो बैड क्वालिटीज है, काम, क्रोध इत्यादि, ये ना आए,
भगवान का चिंतन, कि अब तो मैं उसका चिंतन करूंगा जो सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि चलाने वाला, सृष्टि का श्रृंगार करने वाला है। अगर उस माई की सुनी गई, मैं उसका नाम ले रही हूं, जब मुनि दे लाले वर्गा नाम है, हमारी भी सुनी जाएगी। मैं उस भगवान का नाम ले रहा हूं जो सृष्टि का क्या है, बनाने वाला, चलाने वाला, श्रृंगार करने वाला। मन अब इधर उधर नहीं जाएगा, मन उसमें जम जाएगा बेटी, मन उसमें एक मेक हो जाएगा। शाबाश। अगर छोटी सी फ्रिज का एक छोटा सा खाना आपके पानी को जमाकर बर्फ बना देता है, तो क्या भगवान की श्रद्धा आपके मन को जमा नहीं देगी? अवश्य में जमा देगी, अवश्य में जमा देगी। चूंकि फ्रिज के ऊपर वाले खाने का एटमोस्फियर कुछ और है, वो जो भी लिक्विड आप अंदर रखेंगे वो जम जाएगा। तो जब आप श्रद्धा पूर्वक मालिक के संग लगे रहेंगे तो मन आपका जम जाएगा, मन आपका मालिक का हमेशा के लिए बन जाएगा। ये तरीका अख्तियार कीजिए और मन को बार बार बताइए, जब मन तूने सोचना ही है, हाँ, तो भगवान का चिंतन किया कर, ताकि तेरा भविष्य भी ब्राइट हो जाए, तेरा लोक भी बन जाए, तेरा परलोक भी बन जाए। तब तरीका है मेरे बच्चों अपना कल्याण कर लेने का। ओ मेरी माता हो, मेरी नेक बेटी हो, मेरे बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी धार्मिक भाई, ये करोड़ों अरबों की बात है जो महापुरुषों में बता गए, और भगवान उसको योगी के नाम से पुकार रहे हैं। आओ हंसते हुए, प्रसन्नता पूर्वक, बड़े गौरव के साथ, बड़े चाव के साथ इस शर्त को पूरा करना कि जहां तक के सोचने का ताल्लुक है, मेरे सोचने में मेरा परमात्मा रहेगा, मेरे सोचने में मेरे इष्टदेव रहेंगे, और कोई सोचने में नहीं आ सकता। मैं गंदे पानी से प्यास नहीं बुझाऊंगा, मैं साफ सुथरे पानी से प्यास बुझाऊंगा। मैं अब मरने वाली चीजों का चिंतन नहीं करूंगा, मैं उस अजर अमर का चिंतन करूंगा जो मेरा भी कल्याण कर देंगे और मेरा परलोक भी बना देंगे। सोचो, गहराई में जाओ और योगी बनने की चेष्टा कीजिए, मन को मालिक के संग मिलाए रखिए। कोई और बाधा हो तो मुझे बता देना। इसके बाद भी अगर मन आपका चिंता नहीं करता तो मुझे समझाइए क्यों नहीं करता इतना कुछ समझ लेने के बाद, क्योंकि आप एजुकेटेड है, आपकी बुद्धि का विकास भी, आपके मन का विकास भी है, दोनों ही आपके फुली डिवेल्प्ड है। उस डिवेलपमेंट को हमने इधर लगा देगा। अब क्या होगा? अब वही शर्त पूरी हो जाने वाली है, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसान है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।